हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू लेमन्स टैक्स। गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई भी डिमांड नोटिस अगर आता है इनकम टैक्स से तो आपको रिप्लाई कैसे करना है, कहाँ पे जाके क्या लिखना होता है, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस, कुछ दिन पहले मैंने अपने एक क्लाइंट का रिटर्न फाइल किया था। ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था विद इन ड्यू डेट, और रिवाइज रिटर्न फिर हमको करना पड़ा था। तो इनका, जब हम लोग रिटर्न फाइल किए थे ओरिजिनल रिटर्न, तो इनका रिफंड था कुछ 15,266 का। लेकिन जब इंटीमेशन आया आपका, जब इंटीमेशन आया तो उसमें आपका डिमांड नोटिस आ गया, जिसमें लिखा हुआ था कि आपको 22,040 रुपया पे करना है। 22,040 रुपीज यू हैव टू पे। तो हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, मीन्स क्या रीजन था जिसके वजह से ये डिमांड नोटिस आया, जबकि सारा चीज, सारा जो आईटीआर फाइलिंग है, आईटीआर 1 है, वो प्रॉपर था। इंफॉर्मेशन करेक्ट इंफॉर्मेशन था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसा क्या रीजन था जिसके वजह से ये डिमांड नोटिस आया। और कुछ बात और बता देना चाहूँ मेरे क्लाइंट के बारे में। ये एक आपका सैलराइज्ड एम्प्लॉय है, और इनका इनकम, टैक्सेबल इनकम 9 लाख, अप्रॉक्स 9 लाख के करीब है। और ये आपका फिर 115 बीएससी ऑप्ट किए थे। 115 बीएससी क्या है? ये आपका न्यू टैक्स रिजीम है। जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम है और न्यू टैक्स रिजीम है, दो रिजीम हम लोग के पास है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता है, हम लोग सारा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जो भी है चैप्टर 6 का आपका। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी का मिलता है सेक्शन 16 का, तो ये सब हम लोग क्लेम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपका जो न्यू रिजीम है उसमें ये सब नहीं मिलता है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो 115 बीएससी पे लाऊं तो मैं वो भी कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल हम लोग यहीं पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो चलिए उनके पोर्टल पे लॉगिन कर लेते हैं, इंटीमेशन डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। सो गाइस, हम आपको स्क्रीन पे ले जाते हैं अपने पोर्टल पे। तो देखिए, मैंने उनका यूजर आईडी पासवर्ड देके लॉगिन कर लिया है, और ये है उनका डैशबोर्ड। तो यहाँ पे जाके आपको ई फाइल में जाना पड़ेगा। ई फाइल में जाके आप इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाइएगा, और इनकम टैक्स रिटर्न्स के बाद यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न्स पे जाइएगा। यहाँ पे क्लिक करते ही आप देखिएगा जो भी रिटर्न अभी तक आप फाइल किए हैं वो सारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, आप देख लीजिए, असेसमेंट ईयर 21 22, असेसमेंट ईयर 22 23, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल रिटर्न है। और इसके अगेंस्ट जो भरा गया था वो रिवाइज रिटर्न था यहाँ पे 22 20। ठीक है, ये सब डाउनलोडेबल फॉर्म में होता है, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम लोग को इंटीमेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे क्लिक करते हैं इनका डाउनलोड, ये इंटीमेशन डाउनलोड हो जाएगा, जो आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो मैं पहले ही इनका इंटीमेशन डाउनलोड करके सेव कर चुका हूँ। तो चलिए उनका इंटीमेशन देखते हैं। और इंटीमेशन खोलने के लिए आपको, ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड स्मॉल लेटर में फॉलोड बाय डेट ऑफ बर्थ देना पड़ता है। ये इसका पासवर्ड है इंटीमेशन पीडीएफ का। तो ये रहा इंटीमेशन इनका। तो इंटीमेशन ये जो है ये दो पार्ट में आता है। एक पार्ट होता है वो इंग्लिश में होता है, एक पार्ट हिंदी में होता है। देखिए, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो हिंदी में होता है। जब आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो ये सेम बात ऊपर जो हिंदी में लिखा हुआ है वो इंग्लिश में भी लिखा रहता है। तो हम लोग इंग्लिश पोर्शन में जाते हैं। तो देखिए, ये रहा, यू हैव अ डिमांड फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है, तो डिमांड कितना का आया है? 22,040 रुपये का है। 22,040 रुपीज का आया है। तो देखते हैं ये क्यों हुआ। देखिए, एसएससी जो है वो ऑप्ट किए थे 115 बीएससी। ठीक है, दोनों में है आपका यस है। जब हम लोग फाइल किए थे वो भी यस है, और जब कंप्यूटेड हुआ, कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, वो भी यस है। लेकिन एक बात देखिएगा आप, जब कंप्यूटर कंप्यूट किया है टैक्स तो वो ओल्ड रिजिम में कर दिया है, क्योंकि आप जब कैलकुलेशन देखिएगा तो 9,28,810 रुपीज ये है टोटल इनकम में। तो टोटल इनकम में हम लोग जानते हैं, जब हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो 5 लाख तक हम लोग को मिलता है। हम लोग को लगता है 12,500 रुपया, 12,500। और 5 लाख से ऊपर जो होता है 10 लाख तक, तो उस पे आपको लगता है 20% तो 5 लाख के ऊपर कितना है मेरा इनकम? 4,28,810। तो इस पे अगर आप 20% टैक्स लगाइएगा तो इसका कितना आ जाएगा? 85,762। और प्लस मेरा 5 लाख पे कितना टैक्स था?
12,500, अगर दोनों के ऐड अप कीजिएगा तो आपका सम कितना आ रहा है? 98,262। और प्लस इस पे हायर एजुकेशन चार्जेस अगर आप ऐड कीजिएगा 4% जो होता है, तो आपका देखिएगा टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? 1,02,192। ठीक है, और उस पे इंटरेस्ट ये लोग कैलकुलेट किए हैं 2,010 रुपीज। और आपका ये पहले से प्रीपेड था, मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ था जब मैं एम्प्लॉय, जब मेरा सैलरी आता था एज ए एम्प्लॉय, तो 82,161 का मेरा ये टीडीएस डिडक्ट हुआ था। तो आपका नेट आ गया मेरा टैक्स पेएबल बाई 22,040। सो प्रॉब्लम ये हुआ है कि हालांकि मैं ऑप्ट किया हूँ 115 बीएससी, बट कंप्यूटर जब कंप्यूट कर रहा था 143 सबसेक्शन 1 में, तो वो गलती से आपका ओल्ड रिजीम में ही कैलकुलेट कर दिया, जो जिसके वजह से ये मेरा टैक्स पेएबल आ रहा है, डिमांड आ रहा है। तो इसके अगेंस्ट हम लोग कैसे, देखिए अगर आप एग्री करते हैं कि हाँ ये मेरा सही है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना आराम से टैक्स पे कर सकते हैं, और जैसे आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं वैसे ही सारा चीज रहेगा। और अगेंस्ट डिमांड नोटिस के अगेंस्ट आप सिर्फ ये पे कर रहे हैं, वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डिसएग्री करते हैं और आप चाहते हैं कि अपना ऑफिसर को इंटीमेट करें कि ये प्रॉब्लम है पोर्टल में, इसी की वजह से मेरा ये डिमांड नोटिस आया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लॉगिन कर लेना पड़ेगा, लॉगिन करके उनके पोर्टल पे जाना पड़ेगा, उनका डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। डैशबोर्ड पे जाते ही आप देखिए ऊपर में यहाँ पे पेंडिंग एक्शंस बोल के है। तो पेंडिंग एक्शंस में जब आप जाइएगा तो देखिए सेकंड नंबर पे है रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। यहाँ पे आपका सारा डिमांड जो भी आउटस्टैंडिंग है वो आ जाता है, तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर लीजिए। देखिए मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ, इसीलिए आपको ये व्यू आ रहा है, ऐसा व्यू आ रहा है। नहीं तो आपको अगर मैं रीसबमिट बटन क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे एसएससी के पास दो ऑप्शन रहता है, या तो वो एग्री करता है डिमांड नोटिस से, या फिर वो डिसएग्री करता है। डिसएग्री पे भी दो पार्ट है, जैसे दो पार्ट होता है। एक तो आप एग्री कर रहे हैं कि हाँ मेरा डिमांड नोटिस जो आया है, जितना अमाउंट का आया है वो सही है। अगर आपका सही है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये वाला पे क्लिक कीजिएगा आप, डिमांड इज करेक्ट। और यहाँ पे अगर एक बार डिमांड इज करेक्ट आप ऑप्ट कर लिए तो आप फिर इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप अभी देखे होंगे मैं रिसबमिट कर दिया था, रिसबमिट करके भी मैं सबमिट कर दिया था, फिर रिसबमिट करने के लिए ऑप्शन मेरे लिए एलिजिबल था। लेकिन अगर आप डिमांड इज करेक्ट का ऑप्शन एक बार सिलेक्ट करते हैं तो वो रिसबमिट वाला बटन आपका फिर कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप अगर मतलब पे कर दिए हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, पे करके चालान का डिटेल यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। चालान का डिटेल फिल करके माइनर हेड में आपका यहाँ पे आ जाएगा ये आपका रेगुलर असेसमेंट पे आउटस्टैंडिंग डिमांड रेगुलर असेसमेंट सिलेक्ट कर लीजिएगा, अमाउंट सिलेक्ट कर लीजिएगा, सीरियल नंबर दे दीजिएगा, डेट ऑफ पेमेंट। और रिमार्क्स में आप लिख दीजिए कि डिमांड इज करेक्ट, सो आई हैव पेड दिस दिस अमाउंट, सेड अमाउंट। और यहाँ पे चालान अटैच कर दीजिएगा और ये सेव कर दीजिएगा, तो हो जाएगा। लेकिन सपोज आप नहीं पे किए हैं, तो नहीं पे किए हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप नहीं पे किए हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा नॉट येट पेड। नॉट येट पेड कीजिएगा तो यहाँ पे एक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जो जिस पे क्लिक कीजिएगा तो आप इस ये आपको एनएसडीएल का पोर्टल पे ले जाएगा। वहां पे आप जैसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं वैसे ही, मोटा मोटी वैसे ही आपका ये फॉर्म है, वो फिल करके आपका अमाउंट एंटर करके पे कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर आप डिसएग्री करते हैं कि नहीं मेरा आइदर फुल पार्ट, डिसएग्री करते हैं, जैसे मेरा 22,040 रुपया का डिमांड नोटिस आया है, तो मैं बोलूंगा, मैं अगर देखता हूँ कि मेरा 10,000 का जो डिमांड नोटिस आया है वो तो ठीक है, उसका रीजनिंग ठीक है, लेकिन जो बाकी का अमाउंट का आया है डिमांड नोटिस वो सही नहीं है, तो मैं डिसएग्री करूंगा। या फिर ये भी हो सकता है कि मैं पूरा 22,040 रुपया से ही डिसएग्री करता हूँ कि मेरा एक भी रुपया डिमांड नहीं आना चाहिए था, हालांकि मेरा रिफंड आना चाहिए था। तो मेरे केस में देखिएगा कि मैं फुल्ली डिसएग्री कर रहा हूँ, तो मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे रीजन टाइप करने को बोलेगा, तो रीजन आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए रीजन क्या हो सकता है, जैसे रीजन आप रेक्टिफिकेशन फाइल्ड विद एओ हो सकता है, रेक्टिफिकेशन और रिवाइज रिटर्न फाइल्ड एट ए सीपीसी हो सकता है, आप अपील किए हैं, अपील फाइल किए हैं, या फिर अपील आप स्टेड कर दिए हैं, या फिर डिमांड ऑलरेडी पे हो गया है अपीलेट अथॉरिटी को। वेरियस रीजन हो सकता है, या फिर डिमांड पेड एंड चालान हैज नो सीआईएन।
मीन्स डिमांड, कभी कभी क्या होता है डिमांड पे हो जाता है लेकिन सीआईएन जनरेट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। तो आप मेरे केस में तो अदर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये पोर्टल का प्रॉब्लम है, कंप्यूटेशन एरर है। तो मैं ये अदर सिलेक्ट करके अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करते ही आपका कुछ ऐसा खुल जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको रिमार्क्स मांगेगा कि क्या रिमार्क्स आप देना चाहेंगे, कि मतलब आपका क्या रीजन था कि जिसके वजह से आपका डिमांड ये आप सेटिस्फाइड नहीं है, मीन्स आप नहीं पे करना चाहते। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट किया हूँ, टाइप है डिसएग्री विद द डिमांड, और देखिए यहाँ पे रिमार्क्स में मैं क्या लिखा हूँ। आई हैव ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 बीएससी अकॉर्डिंग टू विच आई एम लायबल टू पे टैक्स ऑफ ₹66,895। इतना अमाउंट मेरा बनता था, जो मैं रिवाइज रिटर्न में मेंशन किया था। बट विच But while making assessment under Section 143 subsection 1, the system has wrongly assessed under normal tax regime. Therefore, I request you to rectify this mistake, and also I am eligible for a tax refund of 15,266। तो ये इस तरह से मैं कुछ अपना जो रिमार्क्स है वो ड्राफ्ट करके यहाँ पे लिख दिया हूँ, लिख के सबमिट कर दिया। ये चाहे तो आप अपना लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर दैट आप सेक्शन मेंशन कर रहे हैं, अमाउंट आप मेंशन कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि क्या रीजन था जिसके वजह से आप एग्री नहीं करते, डिससेटिस्फाइड है विद द डिमांड। तो इसी के तरह आप ये टाइप करके और सबमिट कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो था मेरा, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या रिप्लाई आता है इनकम टैक्स से। अगर कोई रिप्लाई आता है, जो ऑब्वियसली आएगा, तो हम लोग आपको अपडेटेड वीडियो जरूर बना के अपलोड कर देंगे। थैंक यू गाइस, ऐसी अपडेट के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।